हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 21 होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा। तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज तुम्हारा क्या होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये करवाने से पहले मैं तुम्हें क्या करवा देना चाहता हूँ, कुछ चीजें रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। तो याद होगा तुम्हें, मैंने कल एक चीज प्रूफ करवाया था। क्या प्रूफ करवाया था कि अगर मान लो तुम्हें कोई दो ट्राइंगल दिया हो एंड दोनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम है, यानी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होता था, वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता था। ये बातें हम लोगों ने प्रूव की थी, याद है। हाँ मिराज भैया, याद है हमें, ठीक है। मान लो ये दूसरा ट्राइंगल है एंड इसकी नेमिंग में कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैं दूसरी चीज भी समझाने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। ए बी सी एंड ये हो जाएगा तुम्हारा डी, ये तुम्हारा हो जाएगा ई एंड ये हो जाएगा तुम्हारा एफ, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था, मान लो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। एंड एंगल सी जो है तुम्हारा, वो बराबर है एंगल एफ के। अगर कुछ ऐसा केस आता है तो इसमें क्या होता है, दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है बताओ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्राइंगल डी ई एफ के, इससे बाई एंगल से, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया होता है इसमें, एंगल, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। तो ये तुम्हारा जो पहला वाला है उसका प्रूफ मैंने करवा दिया था, ठीक है। दूसरा वाला को भी मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा दो एंगल इक्वल दिया हुआ है, मान लो सपोज तुम्हें क्या गिवन है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, सॉरी एंगल ए किसके बराबर है तुम्हारा, एंगल डी के, एंड एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। इसीलिए ये जो एंगल वाला जो क्राइटेरिया है, इट इज सेम एज एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, आज तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज, थोड़ा इसे और अच्छे से रफ करूँ, ठीक है। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें क्या गिवन हो, अगर दोनों का जो साइड है उसका रेशियो सेम गिवन हो, तो भी ट्राइंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ए बी अपॉन डी, यानी ये अपॉन ये गिवन है तुम्हें, किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ, यानी तुम्हारा ये अपॉन ये किसके बराबर बताओ, ए सी अपॉन डी एफ, यानी तुम्हारा ये अपॉन ये बातें अगर तुम्हें गिवन है, दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, आपस में सिमिलर होता है। और इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम बोलोगे मिराज भैया इसका प्रूफ नहीं करवा रहे हो, तो प्रूफ जाके देख लेना, बहुत कम ही पूछता है। मैंने पहला वाला प्रूफ करवा दिया, तो बार बार एक ही चीज को मैं नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन है, और ये पूछता नहीं है, तुम इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद चौथा जो कंडीशन आता है कि मान लो तुम्हें क्या है कि एक एंगल इक्वल है, यानी अगर सपोज तुम्हारा, पहले ऐसे समझो, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड एंड ये वाला साइड आपस में बराबर है, समझ में आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, एक मिनट प्लीज, मैं थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हें गिवन है कि ए बी अपॉन डी, यानी नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा, यानी ए बी अपॉन डी ये अपॉन ये किसके बराबर है बताओ, ए सी अपॉन डी एफ, यानी ये अपॉन ये बातें तुम्हें गिवन है। एंड दूसरी बातें तुम्हें क्या गिवन है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। तुम देख रहे हो, एक साइड, दूसरा एंगल उसके साथ जो ही है, एंड उसका एडजेसेंट वाला साइड, ठीक है, ये साइड, ये एंगल एंड इसके एडजेसेंट वाला एंगल साइड, ठीक है। ऐसा कुछ केस है तो भी क्या हो जाता है बताओ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्राइंगल डी ई एफ के, एंड इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ए एस। तुम लोग एक बार प्रूफ भी इसका देख लेना। सिमिलर टू किसका प्रूफ है, ये वाला जो मैंने करवाया, सेम टू सेम ऐसा ही है, जाकर देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या भैया ये पूछेगा, नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद होगा कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, उसमें भी कुछ ऐसे ही कंडीशन थे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो वैसा ही सेम केस केस में आता है, सिमिलर के भी केस में आता है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन याद रखना। पहला कंडीशन क्या है कि अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, या दो एंगल सेम हो, या तीनों साइड का जो रेशियो है वो सेम हो, या एक साइड, यानी एक साइड फिर उसका जो एडजेसेंट साइड है वो, और उसके बीच का जो एंगल है वो अगर इक्वल हो, हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल
DEF के, किससे? साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसका प्रूफ एक बार देख लेना, नहीं बनाओगे फिर भी कोई बात नहीं। चलो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पे बेस 2010 में पूछा गया था, तो इसे अच्छे से देखना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सिंपल ही है। इन द फिगर 6.9129, ये फिगर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें तुम्हें गिवन क्या है कि PQ जो पैरेलल है RS के, यानी PQ ये है तुम्हारा, RS ये है, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है वो तुम्हारा क्या है? पैरेलल है, ठीक है। कुछ ऐसा है, ये पैरेलल है इसके, ये बातें तुम्हें गिवन है। एंड तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल POQ सिमिलर होगा ट्रायंगल SOR के, यानी तुम्हें क्या है, मैं तुम्हें क्या ले लेता हूँ, ऑटो शेप ले लेता हूँ, उसके बाद बताने की कोशिश करता हूँ। यानी तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल POQ, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ले लेना, किसके सिमिलर है बताओ? ट्रायंगल SOR के, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। SOR, ये दोनों आपस में क्या है बताओ? सिमिलर है। ये बातें तुम्हें प्रूव करनी है। क्या प्रूव हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। मैं पहले क्या करूंगा, इसका प्रोसेस बताऊंगा ताकि तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, इसे रफ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो ये जो लाइन है PQ, वो क्या है बताओ? RS के पैरेलल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एंगल Q जो है और एंगल R जो है, दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तुम्हें याद होगा ऐसा कुछ ट्रायंगल, ऐसा पैरेलल लाइन होता था एंड ऐसा कुछ होता था, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते थे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही केस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल किससे बराबर हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये एंगल को देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये भी आपस में बराबर है यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो तीनों एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। एंड तुम्हारा ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल R के बराबर, और फिर ये वाला जो एंगल है इसके बराबर। तो तीन एंगल तुम्हें दिख गया कि तीन क्रॉसपोंडिंग एंगल सेम है। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल POQ क्या हो जाएगा बताओ? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल SOR के यूजिंग एंगल। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना है, खुद से सॉल्व करो। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलना, बोल सकते हो कि गिवन क्या है बताओ? गिवन में बोल सकते हो मिराज भैया, क्या गिवन है? PQ जो है वो तुम्हारा क्या है? पैरेलल है किसके? थोड़ा और नीचे कर सकता हूँ, हाँ, RS के, ठीक है। ये बातें तुम्हें गिवन है, ठीक है। एंड टू प्रूव में तुम्हें क्या करना है, टू प्रूव तो बोल सकते हो कि ट्रायंगल POQ तुम्हारा क्या होना चाहिए? ट्रायंगल POQ क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल SOR के, ठीक है। ये बातें तुम्हें प्रूव करनी है। आई होप सभी को बातें क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रूव करने जा रहे हैं। क्या टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलना, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, PQ पैरेलल है SR के, तो ये वाली जो एंगल है क्या हो जाएगी? इस वाली एंगल के बराबर हो जाएगी यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या बोल सकते हो, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा किसके? एंगल S के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, समझ में आया। एंड वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल Q क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एंगल R के, किससे बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल Q बराबर हो जाएगा किसके? एंगल R के यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बातें लिखनी होगी, हाँ लिखनी होगी। ALT भी लिखोगे तो समझ जाएगा टीचर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कह रहा है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एंगल POR यानी ये वाला एंगल, एंगल ROS बराबर हो जाएगा किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या बोल सकते हो कि एंगल POR एंड एंगल SOR तुम्हारा बराबर है कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। VOR वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, देयर फोर ट्राइंगल क्यू POQ किसके बराबर हो जाएगा बताओ? ट्राइंगल POQ सिमिलर हो जाएगा बताओ ट्राइंगल SOR यूजिंग किससे? बाय एंगल, ठीक है।
आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो इस एंगल से मतलब इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पीओक्यू तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा। एंड क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ, हमें यही प्रूव करना था, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तुम्हें क्या गिवन है, ये वाली जो लाइन है पी क्यू वो तुम्हारा क्या है, आर एस के पैरेलल है। ठीक है, तुम्हें क्या प्रूव करना है, ये वाला जो तुम्हारा ट्राइंगल है और ये वाला जो तुम्हारा ट्राइंगल है दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया है, हम लोगों ने पहले बता दिया कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्राइंगल पीओ क्यू में जाएंगे एंड एसओ आर में जाएंगे। तुम लोग ट्राइंगल को देख सकते हो, तुम्हारा पीओ क्यू ये वाला है एंड एसओ आर ये वाला है। ठीक है, समझा रहा ना? हाँ मिराज भैया, ये वाला जो पी वाली एंगल है वो किसके बराबर है, एस के बराबर है। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसे ही तुम्हारा क्यू वाला जो एंगल है आर के बराबर है, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा ये वाला जो एंगल है पीओ आर किसके बराबर है, पीओ एस से, अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यही सारी बातें को हम लोगों ने कहा लिखी है, यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है और यहाँ लिखी है। तुम लोग क्या बोल सकते हो कि मिराज भैया ट्रायंगल पीओ क्यू एंड एसओ आर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा यूजिंग एंगल एंगल एंगल। ठीक है, याद रखना जब सिमिलर हो गया तो इससे फायदा क्या होगा, ये बातें हमें प्रूफ करनी थी इतनी ही तक, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आया हुआ था इसमें 2010 में, उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बता दूं तुम्हें, एक इसका कुछ एप्लीकेशन बता दूं। ठीक है, जैसे ही सिमिलर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपॉन ये। ठीक है, यानी पीओ अपॉन एसओ क्या हो जाएगा बताओ, किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ आर के। ठीक है, ओ क्यू अपॉन ओ आर के, ये बातें समझ में आ गई? हाँ, और वैसे ही तुम्हारा ये पूरा पी क्यू अपॉन एस आर क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू अपॉन एस आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है, इस पे क्या आया था, क्वेश्चन आया था, उसको तुम ही लोग सॉल्व करोगे, मैं क्या दे दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखो तो तुम्हारा 2010 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें पूछा गया था कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, किसमें, ट्राइंगल ए एच के में, मतलब कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्राइंगल ए एच के। ठीक है, उसके बाद सिमिलर है, बता रहा है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ए एच के जो है तुम्हारा वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। और तुम्हें क्या गिवन है कि ए के की वैल्यू 10 है एंड बी सी की वैल्यू 3.57 है एंड एच के की वैल्यू तुम्हें क्या है 7 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि AC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल ही है। देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ट्राइंगल ए एच के क्या है बताओ, सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये जो ए के है, ठीक है, वो ए के अपॉन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के अपॉन बी सी। और ए के की वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है, यहाँ से देखो ए के की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है और एसी की वैल्यू तुम लोग कहाँ से देख सकते हो, एसी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, उसे एक्स मान लेना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, एच के की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी की गिवन है बताओ, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बीसी की वैल्यू तुम लोग यहाँ से देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरी वैल्यू रखना, ये पूरी वैल्यू यहाँ रखना, फिर कट करना 7 से 3.5 कितने टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में, फिर 0.5 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एसी का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 5 सेंटीमीटर। कब पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप तुम लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।